निशानगढ़, एक ऐसा गांव जहां सन्नाटे की भी अपनी एक आवाज थी। जैसे इस गांव में हर घर में एक कहानी दबी हुई हो, हर गली में कुछ छिपा हो। अरुण का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे वो मौत को महसूस कर रहा हो। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखों में घबराहट थी। वो जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या वो समझ पा रहा था कि वो किस खौफनाक चीज के करीब जा रहा है। अरुण पलटा और उसी पल उसकी चीख ने पूरे गांव में गूंज उठा। वो चीख जैसे किसी के आत्मा ने उसे पकड़ लिया हो। सुबह की किरणें चुपचाप गांव की गलियों में दाखिल हो रही थीं, और साथ ही आया राघव, एक अजनबी जो किसी रहस्य की तलाश में था। गांव के थाने में इंस्पेक्टर आभा चौधरी पहले ही इस हत्याकांड की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे हर मोड़ पर रोक रहा था। रात का अंधेरा राघव को अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वो इस गांव के हर गहरे राज को खोलने के लिए तैयार हो। राघव ने जब गांव के एक पुराने घर में कदम रखा तो उसने देखा एक अजीब सा निशान, जैसे किसी ने किसी भयावह घटना के बाद उसे उकेरा हो। जर्नल के पन्नों ने राघव को समझाया कि ये मौतें कहीं ज्यादा पुरानी हैं और इससे कहीं बड़ा खौफ छिपा है। राघव और आभा जब गांव के प्राचीन मंदिर में पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो आज भी जिंदा था। अब राघव और आभा का सामना उस अंधेरे शक्ति से हुआ जो इस गांव में मौत का खेल चला रही थी। क्या ये नाम किसी अंधेरे इतिहास का हिस्सा था, या फिर यह एक नई साजिश की शुरुआत थी?